जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और चलती हूँ आगे आज के विशिष्ट अतिथि की ओर, जो कि दमोह मध्य प्रदेश से हैं, आदरणीय अनुज जी। मैं आपको एक मुक्तक के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। जहां तक मैं नहीं जाती वहां तक ख्वाब जाते हैं, खड़ा कोई भी हो आगे नहीं वो हाथ आते हैं, बेहिचक मस्त होके घूमते हैं वो तसल्ली से, बेहिचक मस्त होके घूमते हैं वो तसल्ली से, एक पल में जमी क्या वो गगन भी नाप आते हैं, एक पल में जमी क्या वो गगन भी नाप आते हैं। आज के उम्र में सबसे छोटे कवि आदरणीय अनुज जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। इससे पहले कि अनुज जी कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक इतनी कवि गोष्ठियां अटेंड की हैं, सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन ये सबसे छोटी उम्र के कवि हैं और जिस आत्मविश्वास से, जिस खिले हुए चेहरे से ये बैठे हैं, उन्हें देख के ही मुझे आनंद हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। पढ़िए आप। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं भी बहुत अचंभित हूं मैं कि इतने बड़े मंच पर है और इस छोटी उम्र में है और आपकी रचनाओं के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हम आपके। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम मां बीड़ा वादनी के चरणों में नमन करता हूँ एवं नए स्वर के पटल के संस्थापक आदरणीय श्री प्रदीप जी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय जी, अब मैं मां सरस्वती की वंदना करना चाहता हूँ कि जय हो मां सरस्वती, जय हो मां सरस्वती, श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की, जय हो मां सरस्वती, श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की, हंस वाहिनी बीड़ा वादनी, ओ महारानी तू बुद्धि की, मैं बालक नादान मां, मैं बालक नादान मां, कंठ में हो विराजमान ने, भारत माता की महिमा गानी है। आज इस नए स्वर पटल पर आप सभी को कविता सुनानी। अब मैं आपको भारतीय संस्कृति से जोड़ना चाहता हूँ कि हम कैसे भूलते जा रहे हैं भारतीय संस्कृति को। आदरणीय जी सुनिएगा, मैं अपनी आपको स्वरचित पंक्ति सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है तुम भूल गए हो वेद पुराण और भागवत गीता, तुम भूल गए हो वेद पुराण और भागवत गीता, जिनके यथार्थ में साधु संतों का पूरा जीवन बीता, तुम भूल गए हो पाप नाशनी गंगा जैसी पावन पवित्र निर्मल सरिता को, ओ मुन्नी शीला के ठुमकों में भूल ना जाना बन बन भटकी राम की सीता को, तुम भूल गए हो प्रातः उठकर माता पिता के चरण बंदन को, तुम भूल गए हो प्रातः उठकर माता पिता के चरण बंदन को, तुम भूल गए हो भजनमाला और तुलसी के पावन चंदन को, भूल ना जाना मर्यादा संस्कृति और जीवन की राह दिखाने वाले महान संतों को, और व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में भुला दिए कि पावन पुनीत ग्रंथों को। आदरणीय जी सुनिएगा, तब कहता हूँ कि सलमान शाहरुख को देखते देखते भुला दिए सुभाष सुखदेव और विवेकानंद, सलमान शाहरुख को देखते देखते भुला दिए सुभाष सुखदेव और विवेकानंद, हिलू हिलू गाना गा करे तुम भूल गए हो दोहा चौपाई और वेदों के पावन सबको त्याग दिया हम सबके खातिरे, भूल ना जाना वीरों के संघर्षों को, मानवता का निज ज्ञान दिया, भूल ना जाना श्री रामचंद्र के आदर्शों को, भूल ना जाना अद्भुत भारतीय संस्कृति को, विश्व पटल पर अंकित अपनी भारत माता की कीर्ति को, नाम राम का लिया नहीं, अरे नाम राम का लिया नहीं, अब धारण करते जनेऊ माला और चंदन को, राजनीति की गंदी सियासत में बांट ना देना मेरे रघुनंदन को, राजनीति की गंदी सियासत में बांट ना देना मेरे रघुनंदन को।
आदरणीय जी, मैं उच्च का कवि हूँ, तो मेरी कलम क्या लिखती है अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ कि मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, मेरी कलम लैला मजनू का प्यार नहीं लिखती, मेरी कलम दुल्हन के यौवन का सिंगार नहीं लिखती, मेरी कलम सावन के रिमझिम गीतों की बहार नहीं लिखती, मेरी कलम अमर वीरों की तलवारों की धार है, वो दुश्मन के सीने पर गोली की मार है, और मातृ भारती की जय जयकार लिखती है, और मातृ भारती की जय जयकार लिखती है। आदरणीय जी सुनिएगा कि मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम किसी भ्रष्ट नेता का गुणगान नहीं लिखती, मेरी कलम अर्धनंग के यौवन का मान नहीं लिखती, मेरी कलम कृष्ण की मुरली की मधुरतान नहीं लिखती, मेरी कलम हिंदुस्तान की शान है, मातृ भारती की यान है, मर्यादा की खान है, वतन ये हिंदुस्तान लिखती है, वतन ये हिंदुस्तान लिखती है। मेरी कलम ना होठों की लाली, मेरी कलम ना होठों की लाली, ना कजरा धजरा वाली, मेरी कलम ना होठों की लाली, ना कजरा धजरा वाली, ना चाल बड़ी मत वाली, ना किसी आशिक की दिल वाली, ना प्यार मरण के राग लिखती है, तो क्या लिखती है अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता। मेरी कलम एक गरीब की थाली, इंकलाब की बोली, दुश्मन के सीने पर गोली, आजादी की टोली, और दागते सोले से हुई निकली आग लिखती है। मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम मरते दम तक है अमर, मेरी कलम हर एक गरीब की झोपड़ी तक जाएगी, मेरी कलम भूखे प्यासे लोगों की रोटी तक जाएगी, मेरी कलम मरते दम तक है अमर धरा और अमर वीरों के गीत गाएगी, मर जाएगी लेकिन चाटुकारिता के गीत नहीं लिख पाएगी, मर जाएगी लेकिन चाटुकारिता के गीत नहीं लिख पाएगी। अब मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि भरतखंड की युवा शक्ति भी बैठी मन को मार रही, अरे भरतखंड की युवा शक्ति भी बैठी मन को मार रही, व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में अपना वक्त गुजार रही, ओ मदहोशी में वक्त खपा करे युवा शक्ति सोती रहती, और मुन्नी शीला के ठुमकों में सही समय खोती रहती, अरे जिस दिन मेरा यही नौजवान गीत वतन के गाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। वीरों के गीतों को गा जो हंसकर फांसी झूल गए। अगली पंक्ति में तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि वीरों के गीतों को गा जो हंसकर फांसी झूल गए, और देशभक्ति के रंग में रंग कर अपने माता पिता को भूल गए, और शेखर भगत सुभाष जैसे असंख्य वीर बलिदानी हैं, शेखर भगत सुभाष जैसे असंख्य वीर बलिदानी हैं, भारत माता के गौरव की असल में एक कहानी है, अरे जिस दिन आदर्शों की भोर का नौ सूरज उग जाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। अबला नारी इस जीवन की उथल पुथल को गाती है। मैं नारी शक्ति से कहना चाहता हूँ कि अबला नारी इस जीवन की उथल पुथल को गाती है, सड़कों पर चलने पर जिसकी रूह कंपित हो जाती है, गली गली और चौराहों पर दुष्ट दुशासन ऐठी है, अरे गली गली और चौराहों पर दुष्ट दुशासन ऐठी है, पांडव अपना शीश झुकाए मौन व्रत कर बैठी है, जब गिरधारी आकर पांचाली की लाट बचाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, सच कहता हूँ भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। अगली पंक्ति से विदा लेना चाहता हूँ कि हमारे मातृ भारती के वीर सैनिकों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जल रहा प्रतिशोध है, आग लगी है सीने में, जल रहा प्रतिशोध है, आग लगी है सीने में, नहीं फायदा कायरों रे बुझ दिलों से जीने में,
अब इन आतंकी का चूहे बिल्ली वाला खेल खत्म तुम कर दो। जो भारत पर आंख उठाए उनके गालों पर थप्पड़ तुम जड़ दो। अब अपना तन मन धन सब भारत देश पर लुटा दो तुम्हें। कृपाल कटारियों वीरों की बीता और भाले को उठा लो तुम्हें। कृपाल कटारियों वीरों की बीता और भाले को उठा लो तुम्हें। घाटी में हमला करने वालों को पकड़ कर फाड़ दो। इन आतंकी कुत्तों को घाटी में ही जिंदा गाड़ दो। कि घाटी आज भी प्यारे वीरों की खून से करा रही। आदरणीय जी और दर्शकगण सुनिएगा कि घाटी आज भी प्यारे वीरों के खून से करा रही। घाटी आज भी प्यारे वीरों के खून से करार रही। हमको अपनी हर एक गलती करार रही। इन आतंकी को कुत्तों की मौत मारो और एक ऐसा झटका दो। इन आतंकी के सिर उखाड़ उखाड़ कर घाटी में ही लटका दो। आदरणीय जी इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अद्भुत 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 अद्भुत। ऐसा सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसा बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। ऐसी ललकार, ऐसा उत्साह, और वो भी इतने सुंदर शब्द विन्यास के साथ। मुझे नहीं याद आता इससे पहले मैंने कहीं सुना है। शाबाश बेटा। आदरणीय जी आप सभी की कृपा से मेरी 75 रचनाएं हो चुकी हैं। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बहुत जल्दी 175, फिर 575 और फिर 1075 रचनाएं हो, और ये जोश ऐसा ही बना रहे। शाबाश। आप सभी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। मैं तो यही कहता हूँ कि आप जैसे अगर 10-20 ही बालक ऐसे निकल के आगे तो भारत अवश्य विश्व गुरु बनेगा, अवश्य बनेगा। आदरणीय जी अभी 22 तारीख को किसान दिवस था, तो मैंने छोटी सी चंद लाइनें लिखी थी, आपको सुनाऊं? स्वागत हो, स्वागत है। आपको पूरा कार्यक्रम तब एक किसान कहता है कि खून पसीने से सींचा है हमने अपने खेतों को। खून पसीने से सींचा है हमने अपने खेतों को। हमने उपजाऊ बनाया धरती और रेतों को। रातों रातों रात अंधियारी, रातों रातों रात अंधियारी, रातों में हम जगते हैं। जितने खेती के गम है सारे सीने पर लगते हैं। अन्नदाता की जिंदगी बड़ी बेरहमी से पलती है। हम किसानों के दम पर ये दुनिया चलती है। हम किसानों के दम पर ये दुनिया चलती है। एक किसान था जिसका कर्ज से ढका हुआ था और उसकी बिटिया सियानी हो गई थी, तो उसको अपनी बिटिया की शादी करनी थी। तब वह किसान कहता है कि सिर कर्ज से ढका हुआ है, सिर कर्ज से ढका हुआ है, बिटिया भाई सियानी है। सिर कर्ज से ढका हुआ है, बिटिया भाई सियानी है। फसल कहाँ से उपजा लाऊं, खेतों में नहीं पानी है। नींद नहीं आती है रातों में। आजकल हमारे युग में ये कैसा युग आ गया है कि दहेज प्रथा चल गई है। तब पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि नींद नहीं आती है रातों में, अब दहेज कहाँ से लाऊं मैं। बिटिया सियानी घर में बैठी, परदेश कैसे जाऊं मैं। बिटिया सियानी घर में बैठी, परदेश कैसे जाऊं मैं। तब वह किसान के सिर पर इतनी विपदाएं हो जाती हैं कि उसके दिल के अंदर मरने के ख्याल आते हैं। तब मैं उसकी आत्मकथा अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपको पहुंचाना चाहता हूँ। अपने आदरणीय जी आप सभी सुनिएगा कि रास्ते सारे बंद हुए अबे, रास्ते सारे बंद हुए अबे, घड़ी काल की आई है। रास्ते सारे बंद हुए अबे, घड़ी काल की आई है। दिल तो आंसुओं से टूटा, कैसे करे कर्ज की भरपाई है। अब तो मरना अच्छा लगता है, किसके द्वारे जाए। अंधी बहरी सरकारें हो गई, अपनी पीड़ा किसे सुनाए। अंधी बहरी सरकारें हो गई, अपनी पीड़ा किसे सुनाए। यही थी मेरी चंद लाइन। बहुत शानदार रचना आपकी, बहुत शानदार पंक्तियां। भगवान बहुत ही सुंदर। आप सभी का ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत ही सुंदर बेटा, वाकई में मंच धन्य हो गया आज। और इतनी कम उम्र का मैंने वाकई में पहली बार देखा।
आपने मुझे आमंत्रित किया। और पटल के उस ओर आदरणीय आदरणीय प्रताप तिवारी जी का मैं सत नमन करता हूँ, जिन्होंने इस मुझे काव्य पटल पर आमंत्रित किया और मेरी आप सभी से मुलाकात हो सकी है। आदरणीय पटल के उस ओर आदरणीय कुमार जगदलवी जी, आदरणीय ललित पटेल जी, आदरणीय सुरेश दुबे जी, आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी, आदरणीय केशव चंद्र प्रजापति जी, आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय सरोज अग्रवाल जी, आदरणीय इच्छा पोरवाल जी, आदरणीय मेरी रचनाएं से आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, आदरणीय अनंत नारायण दुबे जी, आदरणीय अरविंद वर्मा जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आदरणीय आदरणीय वीना सिन्हा जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी, आदरणीय लक्ष्मी लाल जी, आदरणीय सदानंद कविश्वर जी, आप सभी आपको आशीर्वाद स्नेह दे रहे हैं लगातार, और आप सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय अरविंद वर्मा जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। दुनिया की सच्चाइयां बयान करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। अनुज की प्रशंसा तो मैं खड़ा होकर कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाऊं। एक छोटी सी उम्र, हम सभी खड़े होकर उसके लिए ताली बजाना चाहते हैं। ये अनुज नाम है लेकिन अग्रज है जी। कैमरा ले नहीं रहा है इसलिए हम सब खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। जी, कैमरा ही हमें इस बात की इजाजत नहीं दे रहा जी। एक छोटी सी उम्र में इतना आत्मविश्वास, इतना देश प्रेम, आवाज में इतनी ताकत, इतनी गरज और बेहतरीन जिसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है, ऐसे नहीं लग रहा था कि वो रट के आए हैं और यहां पढ़ रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि वो मन से बोल रहे हैं। मां सरस्वती को प्रणाम करके जो उन्होंने बोलना शुरू किया, रिद्धि सिद्धि की प्रशंसा करके, भारत मां की प्रशंसा करके जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो ये तो हमारी कमजोरी थी कि हमें उन्हें रोकना पड़ा। शायद समय नहीं था इतना हमारे पास, नहीं तो इस रचनाकार में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो एक पूरा एकल कार्यक्रम 2-3 घंटे का दे सकता है और सबको मंत्रमुग्ध रख सकता है। संस्कार की बात उन्होंने की। हम वेदों को भूलते जा रहे हैं, मां पिता की चरण वंदना भूलते जा रहे हैं, दोहा, चौपाई, राम कृष्ण, तुलसी, चंदन, इन सबको भूलते जा रहे हैं। और हमारे आज के मॉडल कौन है? ये तो आपकी कृपा है कि मैं इतना सुंदर लिख पा रहा हूँ। आप नहीं बेटा, ये तुम्हारा लेखन है कि मैं इतना सुंदर बोल पा रहा हूं। और आपने कितनी सच्ची बात कही कि हम सलमान शाहरुख को याद रखते हैं लेकिन हमें सुभाष चंद्र बोस मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, यही सच बात है कि हम लोग सलमान शाहरुख को याद रखते हैं लेकिन इस देश आजाद कराने वालों को याद नहीं रखते हैं। बेशक जी, शायद हम कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति गद्दार हैं, नमक हराम हैं, जो ऐसे लोगों को याद रखते हैं और शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस को भूल जाते हैं। ये भी मेरा क्या संदर्भ है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बताओ बेटा। गली गली व गांव शहर में, गली गली व गांव शहर में देशभक्ति की भावना जगाऊंगा। भारत माता तेरे खतरे, गीत वतन के गाऊंगा। वक्त पड़ा मां तेरे खतरे, वक्त पड़ा मां तेरे खतरे। बोटी बोटी बट जाऊंगा और इंचों में कट जाऊंगा और अपनी भारत माता की लाज बचाऊंगा, वरना बचपन में ही मर जाऊंगा। वाह वाह, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। अभी तुम्हें बहुत लिखना है। आपको हम सबकी उम्र लगे। अनुज के लिए कहते हो, जब तुम कहते हो मेरी कलम कजरे गजरे की बात नहीं लिखती, काजल वाली बात नहीं लिखती, बल्कि एक गरीब की थाली की बात करती है, आजादी की टोली की बात करती है,
तो निश्चित ही आपकी बात हर झोंपड़ी तक जाएगी। आप, मुझे पूरा विश्वास है, कभी चाटुकारिता के गीत नहीं लिखेंगे और युवा पीढ़ी जो शक्ति खो रही है उसे जगाकर आप भारत को विश्व गुरु बनने में जरूर मदद करेंगे। नारी शक्ति से जो आपने कहा वंदनीय है। ये भी आपने सच कहा कि हर गली में दुशासन है और पांडव मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और आखिर में जो सैनिकों का आपने आह्वान किया कि आतंकियों के गालों पर थप्पड़ मारकर उन्हें वहीं मार दो जहां से वो देश के खिलाफ कुछ सोचते हैं। हमला करने वाले, मैं आपके ही शब्द दोहराऊंगा, हमला करने वाले कुत्तों को वहीं गाड़ दो जहां खड़े होकर वो हमारी तरफ देखकर भौंकते हैं। बहुत सुंदर, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है। इनके कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के जो आ रहे थे, 2 कमेंट मुझे कमाल के लगे। ये कवि नहीं अंगार है, किन्हीं सज्जन ने लिखा ये कवि नहीं अंगार है, और किन्हीं ने ये लिखा कि ऐसे ही कवि हमें विश्व गुरु बनाएंगे। बेशक बेशक, और मैं चाहता हूं कि वो दिन मेरे सामने जल्द से जल्द आए। नंद सारस्वत स्वदेशी जी आज के मुख्य अतिथि। आज आपको मैंने पहली बार सुना, आदरणीय, बहुत अच्छा लिखते तो हैं ही आप, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। जैसे आपने अपनी रचनाओं की स्वयं समीक्षा की, बहुत सुंदर। अपने मुक्तक में आपने अयोध्या को धाम बताया, और रावणों और अहिरावणों की जीत कभी नहीं होगी।